बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टिविटी। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहां पर हमें एक मॉडल को दिखाया जाता है जिसका शूट चल रहा होता है, पर दूर से उसे कोई अपने कैमरे से शूट कर रहा है, जिस बारे में जेनिफर को कुछ नहीं पता। अगली रात को भी जेनिफर का एक इवेंट होता है। जेनिफर अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं शायद ना जा पाऊं। उसका मैनेजर कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। जेनिफर के साथ उसका एक डॉग भी है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और अब जब रात को वो उस तरफ जा रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जेनिफर एक बार में जाती है जहां पर वो आदमी जो उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था वो भी यहाँ पर होता है। वो एक बार फिर से उसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। जेनिफर यहाँ पर अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है, जिसमें वो आदमी जो उसे रिकॉर्ड कर रहा है चुपके से उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसे पीने के बाद जेनिफर को बहुत अजीब फील होता है। इसीलिए वॉशरूम जाती है, जहां से वो अपने फ्रेंड को कहती है कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है। और अब जेनिफर जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पर ट्राइपॉड पर एक कैमरा है जिसमें उसकी फुटेज चल रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। जेनिफर को जब होश आता है तो वो एक कमरे में होती है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वो अपनी टीम के साथ है, लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि ये एक बंद कमरा है, किसी ने उसे किडनैप किया है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि मैं कौन हूँ। तभी वहां पर एक ड्रॉर खुलता है जिसमें एक ड्रिंक होता है और साथ ही एक नोट भी जिसमें लिखा होता है विटामिन्स गुड फॉर यू। जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है, वो ड्रिंक को फेंक देती है। साथ ही कमरे में जितना भी सामान होता है वो सामान को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है, और तभी उसके कमरे में कोई गैस को रिलीज करता है जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद एक बार फिर से जेनिफर होश में आती है, लेकिन इस बार वो बंधी हुई है और उसे बताया जाता है कि अब उसके चेहरे पर खतरनाक केमिकल डाला जाएगा। इसके बाद उसके चेहरे पर कुछ लिक्विड गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, और कुछ देर के बाद वो देखती है कि उसके चेहरे पर बैंडेज लगा हुआ है। और जब वो अपने चेहरे से बैंडेज को हटाती है तो वहां पर एक जलने का निशान होता है। वो उसे टच करके देखती है, उसे दर्द नहीं होता। जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि ये घाव का निशान उसके चेहरे पर बनाया गया है, ये असली नहीं है, इसीलिए वो उसे हटा देती है। एक बार फिर से ड्रॉर खुलता है जिसमें 1 नंबर की चाबी और उसी की एक मैगजीन होती है। दरअसल उसके कमरे के अंदर कुछ ड्रॉर्स हैं और ये सबसे पहले ड्रॉर की चाबी है। उस चाबी से वो उस ड्रॉर को खोलती है जिसमें एक ड्रेस होती है। वो समझ जाती है कि जिसने उसे किडनैप किया है वो चाहता है कि वो इस ड्रेस को पहने, पर वो ड्रेस नहीं पहनती। जिसके बाद उसके कमरे की रोशनी को बहुत बढ़ा दिया जाता है, जिससे वहां पर गर्मी होना शुरू हो जाती है। साथ ही वहां पर साउंड को भी ऑन किया जाता है जिसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है। इससे जेनिफर को बहुत तकलीफ होती है। वो भागकर ड्रॉर के पास जाती है और ड्रेस को उठा लेती है, पर पहनने के लिए नहीं। वो उस ड्रेस को फाड़ कर बेड के नीचे चली जाती है, जहां पर उसे एक नेल फाइल मिलता है जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन तभी साउंड बंद हो जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि किडनैपर नहीं चाहता कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। वो उस नेल फाइल से ऊपर एयर वेंट की जो ग्रिल होती है उसे खोलना शुरू करती है। जल्दी वो ग्रिल खुल जाती है, जिसके बाद वो उस वेंट के अंदर जाती है ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन शायद उसे नहीं पता किडनैपर ने हर जगह कैमरास लगाए हैं और बहुत चालाकी से वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक चेयर के साथ बंधी हुई होती है। किडनैपर जबरदस्ती उसे बहुत गंदी चीज खिलाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये कोई साइको है। इसके बाद किडनैपर उसे उसके कमरे में वापस छोड़ देता है, जहां पर जेनिफर को पता चलता है कि उसकी साइड में जो कमरा है वहां पर भी कोई है, क्योंकि वहां से रोशनी आ रही होती है। इनके बीच में एक ग्लास की दीवार है जिस पर पेंट होता है। ये उस पर लिखकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। इन दोनों के कमरों के बीच में एक एयर वेंट भी है जहां से ये एक दूसरे से बातें करते हैं। जेनिफर को पता चलता है कि उस लड़के का नाम गैरी है, और तभी लाइट चली जाती है क्योंकि किडनैपर अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख रहा होता है। किडनैपर को पहले से पता था कि जेनिफर को अंधेरे से बहुत डर लगता है। गैरी के पास मैच बॉक्स होता है जिससे वो रोशनी करता है।
साथ ही इनके बीच में जो ग्लास की दीवार होती है उस दीवार का ये पेंट निकाल देते हैं, जिससे अब ये एक दूसरे को अच्छे से देख सकते हैं। पर शायद ये बात किडनैपर को पसंद नहीं आती, इसीलिए गैरी के कमरे में आकर उसे नींद का इंजेक्शन लगाता है। जेनिफर उसे देख रही होती है और अब जेनिफर के कमरे का ड्रॉर एक बार फिर से खुलता है। इसमें एक मैच बॉक्स होता है, साथ ही सैंड से भरा एक गिलास, जिस गिलास के अंदर एक कार्ड है जिसमें लिखा होता है द हैंग्ड मैन। और अब जेनिफर मैच बॉक्स को उठाने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसके कमरे में अंधेरा है। तभी पीछे से किडनैपर आकर उसे बेहोश कर देता है और इस बार जब जेनिफर को होश आता है तो वो एक ग्लास के कंटेनर के अंदर होती है जिसमें लगातार सैंड भर रही है और अगर सैंड पूरी तरह से भर गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे गैरी उठ जाता है। गैरी के कमरे में एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है इज शी वर्थ इट। वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। साथ ही उसके कमरे का जो ऊपर का वेंट होता है उसकी ग्रिल हटी हुई है और अब गैरी उसे बचाने के लिए वहां से बाहर निकलकर उस ग्लास के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर जेनिफर कैद है। वो एक रॉड से उस ग्लास को तोड़कर जेनिफर को बचा लेता है और अब दोनों के दोनों भागकर गैराज में चले जाते हैं जहां पर एक कार होती है। ये उस कार से इस जगह से भागना चाहते हैं, पर इससे पहले कि ये उस जगह से भागते कार के अंदर गैस रिलीज हो जाती है जिससे दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो उसे किडनैपर ने चेयर के साथ बांधा हुआ होता है। उसके हाथ में एक गन का ट्रिगर होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंट होता है जहां पर उसका डॉग है जिससे वो बहुत प्यार करती है और एक गन उसके सर पर होती है। साथ ही यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है जिससे वो समझ जाती है कि अगर टाइमर खत्म हुआ और उसने अपने डॉग को नहीं मारा तो किडनैपर उसे मार देगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसे गन चलानी पड़ती है जिससे उसका डॉग मारा जाता है। जेनिफर को इससे बहुत दुख होता है पर जल्दी उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, अभी भी उसका डॉग जिंदा है। किडनैपर जेनिफर को वापस उसके सेल में भेज देता है। एक बार फिर से उसके सेल का ड्रॉर खुलता है जिसमें 4 नंबर की चाबी होती है और अब वो 4 नंबर लॉकर को खोलती है जिसके अंदर एक ड्रेस है। जेनिफर उस ड्रेस को पहन लेती है जिससे शायद किडनैपर खुश हो जाता है, इसीलिए वो दोनों सेल्स के बीच में जो दरवाजे होते हैं उन्हें खोल देता है जिससे वो गैरी के पास चली जाती है। और अब गैरी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए सेल में जितने भी कैमरास लगे होते हैं वो उन्हें तोड़ देता है। जिसके बाद किडनैपर अपनी गन लेकर आता है और गैरी को अपने साथ ले जाता है। जेनिफर के सेल में उसके कमरे में जो स्क्रीन होती है उसमें वो गैरी को देख सकती है। किडनैपर उसे मारने वाला है पर वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ऐसा मत करना और अब किडनैपर उसे भी अपने साथ ले जाता है। इन दोनों को चेयर पर बिठाकर वो इन दोनों के हाथ बांध देता है। जिसके बाद वो एक वीडियो क्लिप चलाता है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसे उसी की मॉम अब्यूज करती है और एक दिन परेशान होकर वो बच्चा अपनी मॉम को मार देता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद किडनैपर है। दरअसल बचपन में जो भी उसके साथ हुआ था उससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, इसीलिए लोगों को अब वो टॉर्चर कर रहा है। और अब यहाँ पर जो किडनैपर है वो जेनिफर के एक दांत को मशीन से निकालना चाहता है पर गैरी कहता है कि उसके साथ ऐसा मत करो, चाहे मेरा दांत निकाल लो। जिसके बाद मशीन उसकी तरफ आती है और उसके एक दांत को निकाल लेती है। किडनैपर अब इन दोनों को वापस सेल में भेज देता है। जेनिफर गैरी से बहुत इम्प्रेस हो चुकी है क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान तक को रिस्क में डाल दिया था। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जिसके बाद जेनिफर वहां पर पानी पीकर गहरी नींद में सो जाती है। गैरी उठता है, उसके पास एक कार्ड होता है जिससे वो स्कैन करके दरवाजे को खोल देता है और ऊपर जाता है। दरअसल ये जो पूरा सेटअप है घर के नीचे है और ये सारा का सारा प्लान गैरी का है। उसके साथ जो दूसरा आदमी है वो उसका भाई है और वीडियो टेप में हमने जिस बच्चे को देखा था जिसकी मॉम उसे अब्यूज किया करती थी, जिसने खुद अपनी मॉम को मार दिया था, वो खुद गैरी था। उसका भाई तो साइड में खड़ा होकर देख रहा था। अब गैरी का बड़ा भाई कहता है कि हमें उस लड़की को मारना होगा जिस तरह से हमने आज तक बाकी लोगों को मारा है। पर गैरी कहता है कि नहीं, वो बहुत खास है, मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ। गुस्से में उसका बड़ा भाई उसे एक थप्पड़ मारता और कहता है कि आज ही मैं उस लड़की को मार दूंगा, नहीं तो हम फंस सकते हैं। गैरी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई के ऊपर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे बाथरूम में बाथटब में रख देता है।
तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। वो उस फाइल को वहां पर छुपा देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनके पास जेनिफर की फोटो होती है, क्योंकि वो उसी को तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। वो गैरी से कहते हैं कि हम तुम्हारे बड़े भाई से बात करना चाहते हैं। वो कहता है कि इस वक्त वो घर पर नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स को मैच का स्कोर देखना होता है, इसीलिए वो घर के अंदर आ जाते हैं। गैरी उन दोनों के लिए टीवी में मैच ऑन करके अंदर चला जाता है। जब वो मैच देख रहे होते हैं तभी ऐड आ जाती है। वो चैनल बदलते हैं और गलती से वो वाली स्क्रीन ऑन हो जाती है जिसमें जेनिफर कैद है। वो जेनिफर को देखकर पहचान जाते हैं और इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते वहां पर गैरी गन लेकर आता है और उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद वो नीचे जाता है जहां पर जेनिफर है। वो जेनिफर को कहता है कि मैंने किलर को मार दिया, वो एक नहीं बल्कि दो थे, अब हम यहाँ से भाग सकते हैं। दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं जहां पर जेनिफर देखती है कि दो लोग मरे हुए हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन जेनिफर को लगता है कि यही दोनों किडनैपर्स हैं। जेनिफर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन गैरी कहता है कि अभी ऐसा मत करो, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए थे और वो रिकॉर्ड हो चुका है, पहले मुझे उस सारे डेटा को डिलीट करने दो। और वो नीचे चला जाता है। अब जेनिफर जो कि ऊपर है, तभी उसके पीछे वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे गैरी ने मारा था। दरअसल अब भी वो जिंदा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये किडनैपर है, इसीलिए जेनिफर उसे मार देती है। जेनिफर जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती है और तभी उसकी नज़र सामने के कैबिनेट पर जाती है जो कि थोड़ा सा खुला हुआ होता है। वो उस कैबिनेट को खोलती है जिसके अंदर फाइल्स हैं और एक फाइल उसके नाम की भी है। और जब वो उस फाइल को चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि असली किडनैपर गैरी और उसका भाई थे। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कई लोगों को मारा है और अब यहाँ पर गैरी का भाई भी आ जाता है जो कि सिर्फ जख्मी था। वो उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे मार देती है। वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन घर पूरी तरह से लॉक्ड होता है और तभी वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनका पेजर बजता है। जेनिफर जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये सच में पुलिस ऑफिसर्स थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी आईडी होती है। और अब जब वो वहाँ बैठी होती है तभी गैरी वहाँ पर कैमरा लेकर आ जाता है जो उसे कैमरे से शूट कर लेता है ताकि वो जेनिफर को उसके कत्ल के इल्जाम में फंसा सके। जेनिफर अब बड़े प्यार से उसके पास जाती है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे करके नीचे भाग जाती है। गैरी उसे मारने के लिए अब नीचे आता है, लेकिन जेनिफर वहाँ की सारी लाइट्स को बंद कर देती है। वहाँ उसे गैरी की गन मिल जाती है और अब जब गैरी उसके सामने होता है तो वो उस पर गन तान देती है, लेकिन उसे गन को लोड करना नहीं आता। इस बात का फायदा उठाकर गैरी उससे गन छीन लेता है और गन उस पर पॉइंट करके कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसे ये भी बताता है कि गन कैसे लोड की जाती है। और अब वो उसे मारने वाला होता है कि जेनिफर उसके पैरों के बीच में एक लात मारती है और उसकी गन को छीन लेती है, जिसके बाद वो उसी की गन से उसे गोलियां मार देती है और कहती है थैंक्स, तुमने मुझे गन को लोड करना सिखाया। गैरी की मृत्यु हो जाती है। जेनिफर इस घर से बाहर आ जाती है जहां पर उसका एक पोस्टर लगा होता है जिस पर लिखा होता है डेयर, यानी कि साहस, वही साहस जिससे उसने गैरी का सामना किया और उसे मारकर अपनी आज़ादी को हासिल कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।